हम लोग एक इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। इंफॉर्मेशन है CUT के बारे में। CUT के बारे में कहना ये चाह रहे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता क्या है सर। वैसे बच्चे जो एडमिशन कॉलेज में कराने जा रहे हैं, तो आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि पहले जो एडमिशन हुआ करता था वह एडमिशन आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे कॉलेज में जाकर के आप एडमिशन कराते थे। उसमें कट ऑफ आया करती थी, कट ऑफ 1, कट ऑफ 2, कट ऑफ 3। कट ऑफ में नाम आने के बाद आपका एडमिशन कॉलेज में हुआ करता था। इसके लिए आपको 12th में अच्छे मार्क्स गेन करने होते थे अच्छे कॉलेज को में नाम लिखाने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट ने इस प्रोसेस को हटा करके एक प्रोसेस लाया है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस प्रोसेस में यह कहा जाता है कि आप एक कॉमन टेस्ट सभी लोग दीजिए, इसमें से आपको कॉलेज मिल जाएगा। बट आप फॉर्म भरते हैं उस समय आपको चॉइस मिलता है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं और उनके बेसिस क्या है, उनके टर्म एंड कंडीशन क्या है, उनको फॉलो करना है। इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सर कॉमन टेस्ट एग्जाम जो हमारा है उसका एप्लीकेशन का फॉर्म कब से भरा जा रहा है। आप देखिएगा तो सबसे पहले ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन, ऑनलाइन सबमिशन स्टार्ट हो चुका है 3 जनवरी से और लास्ट डेट हमारा है 30 जनवरी। मतलब पूरे 1 महीने आपके पास टाइम है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। बट जो बच्चा मान लो 30 तारीख को एप्लीकेशन डाल दिया और पेमेंट नहीं कर पाया किसी भी कारण से, या आपका ATM से पैसा कट गया है बट रिफंड नहीं आया इसलिए आप दोबारा पेमेंट नहीं कर रहे हो, ये कारण बहुत बड़ा हो सकता है क्योंकि लास्ट डेट 30 जनवरी को आप बैठे थे, आपका कटा यहाँ सक्सेसफुल नहीं दिखाया। अब आप टेंशन में कि दोबारा पेमेंट करूं या ना करूं। मान लीजिए आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि गवर्नमेंट ने 1 दिन का मोहलत आपको दिया है कि 31 जनवरी को रात के 11:50 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। फॉर्म नहीं भर सकते हैं बट पेमेंट कर सकते हैं। सिर्फ पेमेंट आपका प्रोसेस बाकी है तो आप 31 जनवरी को कंप्लीट कर सकते हैं। सर जी जिसने फॉर्म नहीं भरा क्या 31 को भरेगा? नहीं भर पाएगा। आपको फॉर्म का सबमिशन लास्ट डेट 30 जनवरी ही है। सर ये क्या है करेक्शन? करेक्शन समझना, करेक्शन क्या होता है? करेक्शन का मतलब आपने जब फॉर्म फिल किया उसमें कुछ गलतियां हो गई। आपके फादर्स का नाम गलत हो सकता है या आपके 10th का मार्क्स गलत चढ़ा। अब समझो कि 10th का मार्क्स गलत आपने इंफॉर्मेशन दे दिया और जब आप कॉलेज एडमिशन जो कॉलेज आप चाहते थे वो कॉलेज मिल गया, आपका CUT में उतना नंबर आ गया और कॉलेज गए तो पता चला कि आप जो 10th का मार्कशीट दे रहे हो और जो आपने फॉर्म फिलअप किया है वो मैच नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? आपको बहुत सारा समस्या से झूलना पड़ेगा। उन समस्याओं से बचने के लिए मान लीजिए आपने जल्दी में 30 जनवरी को फॉर्म भर दिया, चेक नहीं कर पाए लास्ट मिनट के भरते समय, गलती हो गया, कोई नहीं, आप फॉर्म को प्रिंट कीजिए। देन 2 से 4 फरवरी को आपको करेक्शन का टाइम है, उसको सही कर लीजिए। बट सही कर लीजिए। सर मुझे पता है तब तो मैंने कर लिया, मुझे पता ही नहीं है, तो भाई पता करना बहुत जरूरी है। आप कभी भी साइबर के भरोसे कि साइबर वाले ने डाला है तो स्पेलिंग सही ही डाला होगा, क्योंकि उनका काम क्या है जल्दी फॉर्म सबमिट करना, लास्ट टाइम पे वो इतना ध्यान नहीं दे पाए, तो आपको देखना है, उसके भरोसे नहीं कि आके बाद में आप 3 महीने बाद जाके उसे बोले भाई गलत भर दिया, मेरा कॉलेज में नाम नहीं लिखा रहा। ये सब समस्या से अच्छी बात है आप उनसे साइबर वाले से फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट लीजिए, घर पे जाके चेक कीजिए, कोई गलती दिखता है आप उसको सही कीजिए। मेरा सजेशन यही है। अनाउंसमेंट टू सिटी ऑफ एग्जाम, कहां आपको एग्जाम आने वाला है इसके लिए आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो बता दिया जाएगा। अभी नोटिफिकेशन के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है, ये कह रहा है कि इसका अनाउंसमेंट वेबसाइट पे किया जाएगा। मतलब आपको वेबसाइट देखते रहना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 12th का एग्जाम देना है, इस फॉर्म को भरने के बाद एग्जाम से 10 दिन पहले देख लेंगे हम। क्यों सर जी? एग्जाम का डेट भी नहीं फिक्स है, एग्जाम का डेट फिक्स है 11 मई से 13 मई।
ये इसलिए डेट एक पीरियड के बीच में डाला है इन्होंने, जिससे आपकी तैयारी का पता हो कि मई में एग्जाम होना है। क्योंकि ये डेट नहीं होता तो आप सोचते हैं मई में होगा, जून में होगा, जुलाई में होगा, तो इन्होंने एक डेट दिया है कि 11 से 31 के बीच में कभी भी हो सकता है। तो आप ये सोच के चलो कि 11 को ही हो जाएगा, मतलब आपको प्रिपरेशन 11 तक ही करना है, 31 मई का वेट नहीं करना है। दूसरी बात कि आपका सर ये एडमिट कार्ड कब आएगा ये भी वेबसाइट पे बताया गया है। जनरली क्या होता है, एग्जाम डेट से 7 दिन 5 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड का डेट आ जाता है, तो वो हम देख लेंगे। फॉर्म भरना कहाँ है, तो CUET.NTA.NIC.in पे आप जाकर के फॉर्म एप्लीकेशन डाल सकते हैं। आप खुद से डाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं आपको समझ में आ रहा है, आप साइबर वाले के पास जाइए, 100 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज लेगा वो, और आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। सर 100 रुपया में चार्ज हो, 100 रुपया चार्ज का मतलब समझा नहीं, कितना फीस, अभी बताता हूँ फीस के बारे में आपको। यहाँ देखिए, साइबर वाले को दिमाग नहीं लगाना है, उसको एक्स्ट्रा 100 रुपया लेना है, उसको आपको फॉर्म फिलअप कर देगा। 100 रुपया ज्यादा चार्ज देता है वो, बाकी आपके मोहल्ले के आसपास में देखना है, कोई 50 में डाल रहा है, कोई 150 में डाल रहा है, मिनिमम चार्ज 100 हो रहा है। अब यहाँ पे आ गया कि सर जी CUT में ये क्या है, अप टू 3 सब्जेक्ट और 4 each एडिशनल सब्जेक्ट। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के लिए, वो कंफ्यूजन दूर करते हैं। तो समझना है 1000 में 3 सब्जेक्ट, कहना क्या चाहता है, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट कंपलसरी है, वो आपके साथ रहेंगे। पहला एक जनरल इंग्लिश, दूसरा जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है। तीसरा यहाँ पे आपको एक डोमेन मिल जाएगा। डोमेन का मतलब ये है कि आप जो भी डोमेन लेना चाहते हैं वो ले लो, 1000 रुपए में हो जाएगा। मतलब लैंग्वेज आपको लेना ही पड़ेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। जनरल एप्टीट्यूड आपके साथ रहेगा ही रहेगा, इसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। बच गया तीसरा सब्जेक्ट जिसको बोला जाता है डोमेन, ये 1000 में आएगा, तीनों सब्जेक्ट। अब डोमेन निर्भर करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं, वो कॉलेज पे बता, अभी उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, पहले इसको समझो। डोमेन का मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, कोई बच्चा जैसे बीकॉम में नाम लिखा रहा है, अकाउंट्स डोमेन लेना ही लेना है। कोई बच्चा BSc में जा रहा है तो मैथ डोमेन लेना ही लेना है। तो एक डोमेन तो आपको यही मिल जाएगा, एक डोमेन तो आपको यहाँ मिल जाएगा। मतलब 3 सब्जेक्ट तो आपको एग्जाम कंपलसरी देना है, 3 सब्जेक्ट का पेमेंट भी आपको 1000 करना ही करना है, जनरल से आप हो तब। ये क्या है, तो अब मान लो कि कोई कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, कॉलेज आपको देखा, आपने कॉलेज के बारे में पता किया, आपने, आपको समझ में आ गया मुझे इस कॉलेज में लेना है। दूसरा, उस कॉलेज में ये देखना है जिस कॉलेज में लेना है जो मैं कोर्स लेना चाहता हूं, क्या कोर्स अवेलेबल है या नहीं। जो भी कॉलेज आप चूज करें, उससे सबसे पहले देखना है कि वो कॉलेज में वो कोर्स अवेलेबल है कि नहीं। दूसरा काम कॉलेज सजेशन हो गया, पहला काम। दूसरा कोर्स आपने ले लिया। तीसरा आपको देखना है कि CUT में कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना कंपलसरी है इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। मान लीजिए उन्होंने कह रखा है कि आपको अकाउंट और इको दोनों सब्जेक्ट होना चाहिए CUET में एग्जाम, तभी आप आकर के मेरे यहाँ एडमिशन ले सकते हो। और आपने यही 3 सब्जेक्ट दिया, एक जनरल एप्टीट्यूड कंपलसरी, लैंग्वेज होना ही है, एक आपने डोमेन में अकाउंट लिया, इको तो आपके पास है नहीं, तो आप उस कॉलेज में एडमिशन ही नहीं ले पाओगे। इसलिए ये ऑप्शन दिया गया कि जो बच्चा एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहता है उस कॉलेज के लिए, जैसे बिजनेस स्टडी लेना चाहता है, इकोनॉमिक्स लेना चाहता है, हिंदी और एक सब्जेक्ट लैंग्वेज में लेना चाहता है, तो वह ले सकता है। पर ईच सब्जेक्ट 400 रुपया। अब समझना 3 सब्जेक्ट यहाँ होगा, इकोनॉमिक्स आपने एक ले लिया, अकाउंट यहाँ मिल गया, इकोनॉमिक्स आपने यहाँ ले लिया, मतलब कि 1000 प्लस 400 1400 रुपया में काम हो गया। अब आप चाहते हैं कि नहीं BST भी लेना चाहते हैं, 2 सब्जेक्ट और जोड़ना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स और BST, तो 800 यहाँ, 1000 यहाँ, 1800 रुपया आपको पे करने होंगे। ये जनरल वालों के लिए। इसी तरह से OBC वालों के लिए 900 रुपए, यहाँ 2 सब्जेक्ट अलग लोगे तो 3.5 75 375 कितना हो गया, 6 750 कितना हो गया जी, 750 मतलब 9 7 1650 रुपया आपको पे करने होंगे टोटल। आप एडिशनल 2 सब्जेक्ट लेते हो तो, चाहे वो स्ट्रीम कोई भी हो, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, आपको यहाँ पे 2 सब्जेक्ट कंपलसरी है, एक डोमेन मिल जाएगा, और आप जितना डोमेन लेना चाहते हो एक्स्ट्रा ले सकते हो। सर डोमेन क्या है, लैंग्वेज क्या है, आगे देखिए। समझना 13 लैंग्वेज है। 13 लैंग्वेज का मतलब क्या है कि सर क्या इस सब्जेक्ट में मुझे लैंग्वेज भी पढ़ाया जा सकता है। हाँ पढ़ाया जा सकता है। किसी बच्चे ने यहाँ पे इंग्लिश भी लिया और वो हिंदी भी लेना चाहता है तो ले सकते हो आप। क्यों लेना हिंदी पढ़ रहा है सर, क्योंकि आप जिस कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हो
उन्होंने बोला है कि सीयूटी में आपका डोमेन हिंदी भी एक होना चाहिए, तो आपको लेना पड़ेगा। तो आप सब्जेक्ट चुनने से पहले आपको कॉलेज चुनना होगा, कॉलेज में कोर्स देखना होगा, उनकी एलिजिबिलिटी देखनी होगी, तब जाकर के आप ये कोर्स में सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अन्यथा आप साइबर वाले के पास जाओगे, जनरली बोलेंगे दो ये हो गया, दो और लगा लो, 1800 रुपया दो और आप काम खत्म करो। बट आपको जो कॉलेज चाहिए, प्रिपरेशन पहले करो ना, कि आपको जो कॉलेज चाहिए उसका एलिजिबिलिटी क्या है। सिर्फ अकाउंट से काम हो रहा तो मैं 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा में पैसा क्यों लगाऊं? वही बंदा लगाएगा जहां वो कॉलेज की रिक्वायरमेंट है। आप 3-4 कॉलेज देखो, उसके बाद डिसीजन लो। देन आपका आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे, लैंग्वेज सब्जेक्ट क्या होता है, डोमेन सब्जेक्ट एनसीईआरटी सिलेबस, और जनरल एप्टीट्यूड कंपलसरी मैंने बताया ये आपको, ये तो लेना ही लेना है। इसमें क्या क्या एग्जाम में आते हैं, करंट अफेयर्स का मतलब आप समझते होंगे, करंट नॉलेज, जैसे अभी मान लीजिए मोदी जी कहाँ गए, अभी जैसे वुमेन्स प्रीमियम लीग चल रहा है, उससे क्वेश्चन आ सकता है, WPL, फिर IPL आने वाला है, क्योंकि आपकी एग्जाम मई में है। तो करंट अफेयर्स में ये सोचिए जो आने वाला भी है, पीछे बीच वाले छोड़ दीजिए, तो करंट अफेयर्स देखना होता है। कुछ यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब, जैसे कि आपने सुना होगा कि कुछ चित्र होते हैं, उसमें से जिसको हम लोग बोलते हैं रीजनिंग भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। सब चीज इसी में होंगे, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिक, एनालिसिस, रीजनिंग लिखा है, देखो यहाँ पे रीजनिंग भी यहीं पे आएंगे। सिंपल एप्लीकेशन ऑन बेसिस ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल मतलब एलजेब्रा आपने पढ़ा होगा, A+B का होल स्क्वायर, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ना उनको भी देखने होते हैं। तो कुछ बच्चे इसकी तैयारी करते हैं, तैयारी करना हो मोस्ट वेलकम, एसीएस इंस्टीट्यूट आपको सीयूटी की भी तैयारी कराएगा। मार्किंग स्कीम सबसे बड़ी समस्या है लोगों को समझना। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स, मतलब आप एक सही करते हो 5 मार्क्स गेन करते हो, एक क्वेश्चन गलत करते हो 5 में से 1 नंबर कम हो जाता है। एग्जाम्पल से ऐसे समझो, आपने टोटल 5 क्वेश्चन टच किए, क्वेश्चन 50 है, हाँ मैं 5 क्वेश्चन मैंने बनाया क्योंकि मुझे 45 क्वेश्चन नहीं आता है मान लो, तो आपको 45 नहीं आता है ना, आपको पता है ना, तो तुक्का मत मारना, 5 ही करना। 4 सही है ना तो 1 गलत है, तो 4 सही का 20 नंबर, 1 गलत का 1 नंबर कट जाएगा, 19 नंबर आ जाएगा। मान लो आपके 4 सही है, 20 नंबर आया, आपने 45 गलत कर दिया तो माइनस में पहुंच जाओगे। एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स मिलेंगे और आपको जो मिले हैं उसमें से काट लिए जाएंगे, जितने क्वेश्चन गलत होंगे उतने मार्क्स। 50 क्वेश्चन इच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट का 50 क्वेश्चन आपको आने वाला है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन बनाने जरूरी है आपको। ऐसा नहीं पहले, अब सर ऐसा क्या मतलब, क्या नहीं समझा मैं, होता नहीं है, हमने सुना होगा कि 60 क्वेश्चन दे दिया गया है जिसमें से 50 क्वेश्चन बनाने हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, 50 होंगे और 50 ही आपको करने हैं, ये कहना चाह रहा है इसमें। बट इनसे पहले मैं आप लोगों को कुछ एक सजेशन देना चाहता हूं सीयूटी से रिलेटेड। सीयूटी लोग भेड़ की चाल चल रहे हैं। भेड़ की चाल क्या होता है, सब भर रहे हैं सर तो मैं भी भर रहा हूं, ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, सबसे पहले ये सोचना है कि सीयूटी देने से मुझे क्या फायदा है। सर कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, बट आपके घर वाले क्या आपको अलाउ कर रहे हैं उस कॉलेज में एडमिशन लेने से जो कॉलेज आप लेना चाहते हो। जो एनसीआर के बच्चे, मान लो कुछ बच्चियां गर्ल्स नोएडा रहती है, गुड़गांव रहते हैं और उनको कॉलेज करने के लिए दिल्ली जाना है और घर से अलाउ नहीं है कि आप नहीं जा सकते इतने दूर पढ़ने, क्योंकि गर्ल्स हैं, थोड़ा लोगों को, फैमिली को सब चीज देखना पड़ता है। आज के डेट में माहौल सही नहीं है, ये सबको पता है, मार्केट में बहुत कुछ है। इन सब चीजों को देखते हुए पहले आप अपनी फैमिली वाले से बात करो कि मैं एक फॉर्म भर रहा हूँ सीयूटी, क्या ये दिल्ली में कॉलेज जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा या नहीं बोलते हैं तो पैसा क्यों लगाना, पहले ही सोच लो ना फॉर्म भरने से पहले। सर मेरे घर वाले फाइनेंशियल अच्छा नहीं है इसलिए मैं भरना चाह रहा हूँ क्योंकि सरकारी मिल जाएगा वहां पे। भाई सरकारी मिल जाएगा, घर वाले जाने नहीं देते तो क्या, पहले तो ये सोच लो। दूसरा, प्राइवेट कॉलेज में कुछ बच्चे मान लो सीयूटी में आपका नहीं हुआ या किसी कारण बस आपने नहीं भर पाया, उसको भी टेंशन नहीं लेना, प्राइवेट कॉलेज देखना है। ठीक है सर मेरे पास इतना फाइनेंशियल बजट नहीं है, बजट पहले बनाओ ना कि साल में मेरे घर वाले क्या बजट है, 30,000 का,
50,000 का साल में खर्च कर सकते हैं, लाख कर सकते हैं, 2 लाख कर सकते हैं। हर तरह का कॉलेज मार्केट में है। 2 लाख के लिए भी कॉलेज है, शारदा, MIT, बहुत सारे कॉलेज है। 30,000 के लिए भी कॉलेज है, छोटे छोटे कॉलेज जो आसपास में आपको मिल जाएंगे। तो आप ढूंढोगे, सब मिलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। आप अपने टीचर से बात कर सकते हो, ज्यादा दिक्कत हो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, जो इन्फॉर्मेशन देना होगा वो आपको प्रोवाइड कर देगा। कोई एक्स्ट्रा इसके लिए आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। ऑलवेज अवेलेबल एसीएस इंस्टीट्यूट फॉर स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल, थैंक यू। आपको आपकी रिक्वायरमेंट जो भी हो कमेंट कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन और CUT से रिलेटेड चाहिए, कोई भी जानकारी आपको लगता है कि इस वीडियो में नहीं मिला है और वो होना चाहिए, मैं आपके लिए बनाऊंगा, वीडियो अपलोड करूंगा टाइम से पहले। बट आप थोड़ा हमारे साथ कॉपरेट करना नहीं है, आपको कमेंट करके सवाल पूछना है। दैट्स ऑल, थैंक यू।